हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले हरियाणा के जितने भी एग्जाम हों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो रहेगी। आर्थिक उत्सव मना रहे छोटे मंझोले शहर देश के अर्धचक्र की धुरी बन रहे हैं। हरियाणा 13वां सबसे बड़ा कमाऊ राज्य इस बार 67% कारें और 50% ट्रैक्टर फ्रीज यहीं पर बन रहे हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर और फ्रीज के लिए कौन सा जिला हरियाणा का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद जिला। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। प्रदेश की जीडीपी 9.80 लाख करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आए, देश के औसत से भी दोगुने से ज़्यादा। देखिए यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ। शहरों की ताकत, गुड़गांव फरीदाबाद ऑटोमोबाइल हब है। गुड़गांव को कहते ही हैं दोस्तों। हिसार स्टील, जो हिसार है वो है स्टील की नगरी। तो ये आपसे भी उपनाम से भी जानते हैं, हिसार को स्टील नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए, गुड़गांव तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम टैक्स देता है, जो हरियाणा का 65% है। तो हरियाणा में दोस्तों 2 से 3 जिले ऐसे हैं जो पूरे हरियाणा का 1/3 टैक्स देते हैं, जिसमें गुड़गांव फरीदाबाद आपका है। तो गुड़गांव और फरीदाबाद से ही अकेला जो है ना दोस्तों 1/3 पूरे हरियाणा का टैक्स इकट्ठा होता है। तो देश की हर दूसरी गाड़ी गुड़गांव में बनती है। जानते हैं मारुति की बड़ी कंपनियां हैं और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हिस्सेदारी गुड़गांव की 3,090 इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग 4 मतलब ये मान के चलिएगा दोस्तों 3100 के अराउंड यहाँ पर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियाँ हैं, जिनमें गुड़गांव मारुति का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद जैसे रेवाड़ी में भी है, हीरो होंडा की कुछ गुरुग्राम के पास भी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना ये अब हब है अपना ऑटोमोबाइल हब गुरुग्राम। ये लगभग 12 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे रही हैं और सालाना टर्नओवर करीब 78 से 80,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर है। यहाँ 2 पहिया वाहन से लेकर हवाई जहाज तक के पुर्जे बनते हैं। उसके बाद पानीपत आप सभी जानते हैं टेक्सटाइल नगरी। टेक्सटाइल नगरी के नाम से मशहूर पानीपत में कंबल, जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, पानीपत की एक फैक्ट्री में बन रहा है कंबल। उसके बाद देखिए यहाँ से कंबल, कोलिन, डोर पैंट, पर्दे, चादर पूरे यूरोप में जाता है। तो दोस्तों दूसरे देशों में भी यहाँ की डिमांड है। यहाँ से जो ना गर्म कंबल वगैरह, पर्दे वगैरह, चादर वगैरह ये सभी जो ना दूसरे देशों में भी निर्यात होते हैं। 22,000 इकाइयों में से 20,000 करोड़ का यहाँ पर कारोबार है और लगभग 7 लाख रोजगार मिल यहाँ पर हैं। पुराने कपड़े रिसाइकल कर रुई और धागा तैयार करने में भी पानीपत एशिया में नंबर 1 है, जो कि दोस्तों आपसे भी जानते हैं पुराने कपड़ों से दरी वगैरह, ये कोलिन वगैरह बना दिए जाते हैं। 800 करोड़ के जीएसटी कलेक्शन के साथ तीसरे नंबर पर पानीपत है, जो है गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद। उसके बाद है हिसार है स्टील नगरी। जैसे कि बताया गया है, हिसार में स्टील का सबसे बड़ा कारोबार है। कई देशों के सिक्के, ब्लेड स्ट्रिप, कोप्टन धागे यहाँ से निर्यात होते हैं। साल 2015 में 9,000 इंडस्ट्री थी, जो अब बढ़कर 24,000 हो गई हैं। सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपए का माल 50 से ज़्यादा देशों में निर्यात होता है। इस साल के अंत तक यहाँ छोटे हथियार भी बनने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ग्लोबल सिटी से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो प्रदेश की ताकत ग्लोबल सिटी, अब किसको ग्लोबल सिटी बनाया जा रहा है? ग्लोबल सिटी के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश पर काम। 12.96% विकास दर के साथ हरियाणा तेजी से विकसित राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। 2021-22 में 28.9 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था, जबकि पिछले 3 साल में प्रति व्यक्ति आय 14.19% बढ़ी है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का योगदान 51%, कृषि का 21% और इंडस्ट्री का 28%। बासमती चावल निर्यात में हरियाणा का 60% हिस्सा है। यानी जो बासमती चावल आपसे भी जानते हैं, बासमती चावल के लिए हरियाणा का करनाल जिला, या फिर बोल सकते हैं करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद, ये 4 जिले संयुक्त रूप से पूछे जाते हैं। अन्यथा बासमती चावल के लिए आपका करनाल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहेगा। उसके बाद देखिएगा, जहाँ से देखते हैं देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर सिर्फ 3% जमीन पर बसे शहरों का जीडीपी में 60% योगदान। टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में देश बाजार ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये शहर उत्पादक, कम लागत पर यहाँ श्रम और संसाधन उपलब्ध हैं, कौशल हैं, कंज्यूमर हैं। ऑनलाइन खरीदारी में 50% लोग टीयर 2 और 3 से हैं। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स का अनुमान है कि शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि भारत में होगी। यह 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी
बन जाएगा। 2025 तक देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन बनेगा? हरियाणा। नीति आयोग ने ये आंकड़े पेश किए हैं दोस्तों। उसके बाद सिटी की जीडीपी को केंद्र में रख नाइट इकोनॉमी पर काम जरूरी, ये आपका हिमांशु राय जो डायरेक्टर हैं IMM इंदौर के दोस्तों, उन्होंने बताया है। उसके बाद देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में छोटे और मंझोले टियर 2 और टियर 3 शहर भी आर्थिक महानगर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान लगभग 9.80 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि लगभग 120 अरब डॉलर, जो देश का 13वां सबसे बड़ा योगदान है। हमारा योगदान 3.4% है, जो पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड से भी अधिक है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति औसत आय 2.74 लाख रुपए है, जबकि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 1.24 लाख रुपए, यानी कि देखिए 1.5 से दोस्तों 3 होगा, और ये भी 3 के अराउंड है, तो इसका 3 गुना है। यह गुड़गांव में 8.50 लाख रुपये और फरीदाबाद में 4.13 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद देखिए, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, हिसार, सोनीपत जैसे शहरों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। अब रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल व यमुनानगर समेत अन्य छोटे शहरों में भी निवेश बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। इंडस्ट्री से जुड़ी सुविधाएं और संसाधन कम लागत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उद्यम प्रोत्साहन स्कीम के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 7 ऑपरेशनल SEZ व 23 अप्रूव हो चुके हैं। SEZ के साथ हरियाणा देश का नंबर 1 औद्योगिक राज्य बनने की राह पर है। देश की 67% पैसेंजर कारें, 50% ट्रैक्टर और 50% रेफ्रिजरेटर यहाँ पर बन रहे हैं। और अब खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा कार संयंत्र बनने जा रहा है, जो अपना दोस्तों दूसरा लगाया जा रहा है हरियाणा के खरखोदा में। दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट लॉर्ड मेघनाथ देसाई का कहना है कि भारत का भविष्य सर्विस इकोनॉमी में है, और जो टियर 2 और 3 के शहरों में धड़क रहा है। पनप रही स्टेट को ऑटोनॉमी देकर उन्हें वित्तीय और संसाधनों पर सशक्त बनाना है। तो जो है ना दोस्तों, अब मारुति का एक बड़ा प्लांट जो ना हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में लगाया जाएगा, जो पहले गुरुग्राम में भी है। ये भी दोस्तों दूसरे देशों के लिए कहीं ना कहीं एक ये होगा कि निवेश का दौर होगा, जो हरियाणा के खरखोदा में, सोनीपत के खरखोदा में आपकी जगह लगाया जाएगा। तो ये इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हरियाणा से जुड़े हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।